जय मसीह की। हमारे कलेसिया में ब्रदर कुछ गवाही देने के लिए आए हैं। उसका जीवन में, परिवार में प्रभु यीशु ने जो अद्भुत उन लोगों का जीवन में किया है, आज उन लोगों का गवाही आज सुनेंगे और अपने जीवन को भी परिवर्तन होने के लिए हम कोशिश करेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का आज के सुंदर सा दिन के लिए जो हमारे जीवन में जोड़े हैं। प्रभु जी इस आराधना में उपस्थित रहते हैं, अपनी कलीसिया में, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी पहली गवाही यह है कि पिछले सप्ताह यही आराधना के दिन ही प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा, हालेलुया। एक नए जीवन की शुरुआत की है प्रभु ने। मैं पिछले 10 साल से प्रेयर को जाता था, जाना आना ऐसा जाते रहते, लेकिन बाइबल कभी छूता नहीं था, बाइबल नहीं पढ़ता था, वचन नहीं सुनता था। गए तेलुगु चर्च था, आधा सुने समझ में आता नहीं आता था, कभी गए कभी नहीं गए, ऐसा होता। 3 साल से मैं बहुत ही ध्यान लगा कि प्रभु हमारे गुनाहों को माफ़ करो। बहुत पाप किए हैं, दारू पीना, व्यभिचार, दुनिया की हर एक पाप से हम गिरे हुए थे। यहाँ से गांव तक एक चर्च भी मिला, तो तेलुगु चर्च मिला। गांव में जो चर्च मिला वो दूसरे सिस्टर लोगों का चर्च था। वहाँ भी मैंने बहुत अपराध किए, बहुत गुनाह किए, प्रभु से माफ़ी मांगी। 3 साल से मैं प्रे किया, माफ़ी मांगते धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन ये 6 महीने के अंदर जब मैं प्रभु का वचन, प्रभु का दास ब्रदर के द्वारा व्हाट्सएप के जरिए जिस दिन से मैसेज आके वचन को मैं गौर से पढ़ना शुरू किया, उस वचन को मैं बाइबल में खोजता था। आपको कैसा पता चला, जरा बताइए। कलेसिया आने के लिए, कलेसिया आने के लिए मैं और मेरा बच्चा बाइक से कुछ सामान खरीदने के लिए काटेदान आए थे। ये बिजली का खंभा है काटेदान में, उस खंभे में एक नंबर लिखा हुआ था, हिंदी प्रेयर बोल के नीचे नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पे मिस कॉल की, तो जवाब तुरंत नहीं आया जब तक हम लोग घर चले गए। घर जैसे ही गया तो वो नंबर पे कॉल आया, ब्रदर कॉल की, बात हुई। बोले ठीक है, आप संडे को आ जाइए, ऐसा ऐसा एड्रेस दिए, यहाँ मगागन के पास आइए, वहाँ से हम रिसीव कर लेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ब्रदर से परिचित हुआ, कलेसिया आए। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि इनके द्वारा हो या प्रभु की इच्छा थी कि ऐसे समय में ही, इतने दिनों के बाद ही प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हृदय परिवर्तन दिया है। और मैं प्रभु के वचन को पढ़ के आगे की ओर बढ़ाऊँ, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और हमारे परिवार को संभाला है, हमको अब तक संभाला है बड़ी बड़ी मुसीबतों से, जो कि मैं सोचता हूँ तो वो सोचने के बाद भी ऐसा होता है कि हो नहीं सकता। ऐसे ऐसे मुसीबत संकटों से प्रभु हमको बचाया, उद्धार किया है। हमारे परिवार को, बच्चे को, सबको, हमारे परिवार के और सदस्य लोगों को, हमारी वाइफ की सिस्टर जो डॉक्टर जवाब दे दिया था पिछले सप्ताह, उसको प्रभु ने ऐसा खड़ा चंगा किया है, खाना पीना खा रही है अपने से, पानी पीने सब कुछ आमेन कर रही है। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी विश्वास कीजिए, जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं बपतिस्मा लीजिए। विश्वास, प्रभु एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है। आप लोग भी विश्वास कीजिए और विश्वास के द्वारा प्रभु आप लोगों को भी उद्धार देंगे, चंगाई प्रदान करेंगे। हमारे ये छोटी सी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जब आप तेलुगु चर्च जा रहे थे, हम तो यहाँ पे हिंदी कर रहे हैं अभी, आप तेलुगु चर्च जा रहे थे, उधर जब गए और उधर से इधर आए, आपको यहाँ पे कैसा लगा और क्या हुआ जो आप सडनली इतना परिवर्तन आ गया है आपको? यही कि वहाँ बाइबल को मैं छूता नहीं था, पढ़ता नहीं था। बाइबल समझ में वो जो वचन बोले तो आधी समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी। खैर अभी तो थोड़ा तेलुगु ज़्यादा ही जानता हूँ, मगर नहीं समझ में आता था और बाइबल को तो छूता नहीं था। जब मैं इस चर्च में आया फर्स्ट दिन, उसी दिन मेरे ऊपर से ऐसा लगा जैसा कुछ कबूतर जैसा, ऐसा एक आत्मा की कुछ शैतान कैसा निकल के ऐसा जाता हो, ऐसा फर्स्ट दिन ही मेरे को महसूस हुआ था। हालेलुया। उसी दिन से आप सुन रहे हैं, ब्रदर कह रहे हैं
जब हमारे हालेलुया मिनिस्ट्री कलेशिया को पहले दिन आए थे कि उसके शरीर से कुछ निकल के गया जैसा लगा, और उस दिन से अभी तक। हाँ बताइए। एक भी प्रेयर मिस नहीं करता हूँ। कंपनी में भी ऐसा हुआ, नहीं छुट्टी दे रहा था, उस कंपनी से भी प्रभु छोड़ दिया। मैं उस कंपनी को भी दूसरा कंपनी ज्वाइन किया हूँ ताकि प्रेयर को टाइम मिले, और मैं संडे संडे जरूर प्रेयर को आता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु ही एक सच्चा जीवित जिंदा परमेश्वर है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारे जीवन को बचाने वाला है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और ब्रदर को जो पुराना 30 साल तक जो कंपनी में काम करते थे, छुट्टी नहीं देते थे, वो सताते थे। और जब हमारा कलेसिया आए, प्रभु का योजना था कि ब्रदर को हर संडे छुट्टी मिले, जैसा एक कंपनी को लेकर गए, और अभी नया कंपनी में काम कर रहे हैं, और हर हफ्ते रविवार को आ रहे थे। इससे पहले रविवार को आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, कलेसिया आने के लिए छुट्टी नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभु यीशु ने इसका हृदय को बदल दिए, और हर हफ्ता रविवार को प्रभु यीशु से मिलने के लिए, कलेसिया आने के लिए छुट्टी भी दी है। प्रभु के नाम पर असंभव चीज कुछ भी नहीं है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आशीष बरसा देंगे। ये छोटी सी गवाही प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन।